बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। इरफान अहमद सफ़ी साहब को हम अपने साथ लाइव लेना चाह रहे हैं। होपफुली कि वो जब हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह फिर हम आज का जो अपना व्लॉग है और जो ये सियासी तज्ज़िया है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इरफान अहमद सफ़ी साहब का वेट है जी कि वो हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इरफान अहमद सफ़ी साहब इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, बैरून मुल्क हैं। और इरफान अहमद सफ़ी साहब लाला मूसा की वो शख्सियत हैं कि जिनकी लाला मूसा के मसाइल पे, लाला मूसा की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र होती है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि अगर इरफान अहमद सफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो आज का ये प्रोग्राम उनके साथ किया जाए। अहमद सफ़ी साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जी। वेट है इरफान अहमद सफ़ी साहब का। इरफान अहमद सफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। इरफान अहमद सफ़ी साहब हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। उनका वेट है, अगर वो हमें ज्वाइन कर जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर ये आज का प्रोग्राम ये लाइव उनके साथ होगा। और अगर इन केस किसी वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो फिर देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। सफ़ी साहब कैसे हैं सर? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत जी, इरफान ठीक ठाक। हाँ सफ़ी साहब, जैसे कि इंतखाबी दंगल एक दौड़ लगी हुई है और सिर्फ थोड़े से दिन रह गए हैं, 5 से 6 दिन बाकी रह गए हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। और आपकी लाला मूसा की अगर बात की जाए NA 65 PP 33 के हवाले से तो माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है सियासत पे, समाजत पे, मसाइल पे। तो इस हवाले से हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने नाजरीन को शेयर करें कि इस वक्त जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, आप इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पे भी आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं, जो बाहर के दुनिया है, यूरोपियन ममालिक हैं, इंटरनेशनल लोग हैं, वो पाकिस्तान में इस इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं? भाई साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि यूरोपीय मीडिया हो या बाहर के हल्के, वो इस इलेक्शन को एक इलेक्शन के तौर पे नहीं, एक फ्रॉड के नज़र से देख सर, रहे हैं। जिनके नज, जिनके नज़दीक ये एक वन साइडेड इलेक्शन है, जिसमें आप किसी एक सियासी पार्टी से उसका निशान छीन कर उसकी क़यादत को, उसके कारकुनों को जेल में डालकर दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हमने ये इलेक्शन नहीं करवाया, सिलेक्शन की है। और यहाँ ठीक पे है। ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि इस वक्त जो दो बड़ी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी शामिल हैं, जी जी। हस्ब रवायत ये इंतखाब जीतने के बाद दोबारा मिलके कौमी हुकूमत तश्कील देंगे, जिसमें इनके साथ JUI भी होगी, इनके साथ MQM भी होगी। और वही पुराना फार्मूला जो कि 18 माह पिछले लगा है, उसी पे ये पार्टियां काम करेंगी। तो इसको इस तनाज़र में अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन तो नहीं है, ये सीधी सीधी आपके सिलेक्शन है। कहने का मतलब ये है कि ये जो असेंबली बनेगी ये PDM में बनने जा रही है। हाँ जी, इसको इसको सीधा सीधा आप कह लें कि PDM को ट्रे में रख के, प्लेट में रख के ये पेश की जा रही है कि आपने हमारे लिए बड़ा अच्छा काम किया है, तो हम आपको ये तोहफे के तौर पर आइंदा 5 साल के लिए चुन रहे हैं। अच्छा सर, चले ये तो डेफिनेटली जो लोग हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये उसकी एक झलक है, उसकी एक कहानी है। और हम इसका कोई प्रूफ है फिलहाल तो कबल अज़ वक्त नहीं पेश कर सकते। बात करें अगर NA 65 की, तो इस वक्त तमाम जो बड़ी जमातें हैं उनके उम्मीदवार मैदान में हैं, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन उनके भी हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो हैं तो बज़ाहिर मैदान में, लेकिन उनके लिए हालात साजगार नहीं है। आज भी जो है वो गिरफ्तारी हुई है, कल भी गिरफ्तारी हुई है, परसों भी गिरफ्तारी हुई है। और जो हमारी इतलात है इसके मुताबिक जब तक कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये गिरफ्तारियों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। कैसे देख रहे हैं इन हालात में NA 65 की जो सियासी सूरत हाल है? ऐसा पहले तो मैं
आपकी पहली बात का सिर्फ ये जवाब देना चाहूँ कि जब आप किसी एक भी बड़ी पार्टी को उसका निशान ना लेने दें, उसको उसके उम्मीदवारान को इंतखाबी कैंपेन ना करने दें, सर और अभी जैसे आप खुद कह रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं, बाकी तमाम सियासी पार्टियां जलसे जुलूस कर रही हों और एक पार्टी सिर्फ एक ऐसी हो जिस पर पाबंदी लगाकर उसको जलसा भी ना करने दिया जाए, कार्नर मीटिंग भी ना करने दी जाए, तो फिर ये हालात सबके सामने है कि क्या होने जा रहा है। जहाँ तक अच्छा सर। NA-65 की बात है, जी जी सर। NA-65 वो हल्का है जहाँ से दो खानदान हमेशा एक दूसरे के मद्दे मुकाबले रहे हैं, और ये रवायती हल्का है सादात और कायरा खानदान का। और ये हमेशा यहाँ पे रवायती 1900 रवायती रीफ चले आ रहे हैं आपस में। रवायती हरीफ चले आ रहे हैं। 1985 से लेके 2018 तक के इंतखाबात में मेन पार्टियां जो दो धड़े कह लें, दो पार्टियां कह लें, वो कायरा और सादात थे। गुज़िश्ता सर इंतखाबात में सादात खानदान 22 साल बाद उसने कामयाबी हासिल की। 97 में सैयद मंजूर हुसैन शाह मरहूम कामयाब हुए थे, सर। उसके बाद कामयाबी नहीं होने सादात को हासिल हुई। लेकिन इस इलेक्शन में अगर आप देखें कि उनके पास निशान नहीं है, उनके बच्चे गिरफ्तार हैं, उनका जो असल कैंडिडेट सैयद फैजुल हसन शाह उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, कागज तो बेशक उनके जमा है, लेकिन पार्टी ने भी फिर सैयद वजाहत हुसैन के सर पे दस्ते शफकत रखा है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि दो बड़े घरों के माबैन ये मुकाबला है। इस वक्त जो हम बाहर बैठ के या हल्के में जो हमारे राब्ते हैं वो देख रहे हैं, वो तो ये नजर आ रहा है कि ये मुकाबला इस वक्त नून और पीपल पार्टी का है। और इस वक्त जो दोनों के घोड़े दौड़ रहे हैं, उसमें जो मुस्लिम लीग नून की क्यादत है या नून के कैंडिडेट हैं, उनको लोकल स्टैब्लिशमेंट हो या बैरूनी स्टैब्लिशमेंट हो या नेशनल स्टैब्लिशमेंट हो, सबकी मदद हासिल है। सर लेकिन खैरा साहब ने भी जो मेहनत की है, गुज़िश्ता हुकूमत में वो मशीर थे, वजीर थे, उन्होंने अरबों रुपए के तरक्याती फंड इस हल्के में फेंके हैं और लोगों को जो नाराज से धड़े उनको राजी किया है, वो एक बेहतर मुकाबले की पोजीशन में है। वोट बिलाशुबा इस हल्के में PTI का मौजूद है, लेकिन उनकी कंपेन ना होने, वोटर तक अप्रोच ना होने, वोटर को निकाल ना सकने की बिना पे इस हल्के में जो मुकाबला नजर आ रहा है वो नसीर सिद्ध का और कमर जमान कायरा का नजर आ रहा है, और ये अच्छा मुकाबला होगा। और इसमें अगर तो PTI का जो खामोश वोटर है उसने उस दिन निकल कर PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के हक में वोट दे दिया, तो इस हल्के के नतीजा भी जो है वो किसी सूरत बदल सकता है। अच्छा सर, आप समझते हैं कि नसीराबाद सिंध साहब को जिस तरह के टिकट मिलने का मामला हुआ था, और ये जो क्यास रहियाँ थी कि उनके पीछे जो ताकतें हैं वो उनको टिकट दिलवा के रहेंगी, और आखिरकार वो बात सच भी साबित होगी, और एक मुस्लिम लीग नून का जो एक सिपाही था, एक वर्कर था, जो 2002 से मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ता आ रहा था, तो उसको मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने इलेक्ट किया। लेकिन उसके अगेंस्ट जिस तरह से नसीराबाद सिंध साहब को टिकट से नवाजा गया, आप समझते हैं कि क्या वो कुवतें नसीर अब्बास सिद्दीकी साहब को उसी तरह इस सीट से भी नवाज सकती हैं? ऐसा पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी पॉसिबल है। नसीर सिद्ध साहब कोई नए कैंडिडेट नहीं है। 2002 में लाला मूसा के सूबाई हल्का से मुस्लिम लीग काफ के ये उम्मीदवार थे, और उस सर दौर में मुस्लिम लीग काफ को परवेज मुशर्रफ की भरपूर मदद और सपोर्ट हासिल थी, स्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी। तो उनका अपना असर, अपना तल्लक, अपना वास्ता, और बिलखसूस सरकारी मुलाजमीन में एक उनकी पहचान बहुत ज़्यादा है। तो नसीर सिद्ध साहब को इतने कमज़ोर और मामूली कैंडिडेट नहीं है। इस हल्के में जो एक तस्सुब और एक कह लें कि एक नई जो फजा पैदा की गई कि अब जाफर साहब को टिकट ना मिलने की वजह से गुज्जर गेर लग जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। इस हल्के में 85 में मंजूर शाह साहब जीते गुज्जर बरादरी के हल्के में, लेकिन वो कामयाब हुए। सादात के तो बहुत थोड़े वोट थे। इसी हल्के में 90 में मंजूर शाह साहब जीते। इसी हल्के में 97 में मंजूर शाह साहब कामयाब हुए। बाद में 2 दफा कमर साहब जीते, उसके बाद फिर जाफर साहब जीते। तो मैं समझता हूँ कि ये गुज्जर वाली जो बात है, सादात के पीछे भी गुज्जर बरादरी का बहुत बड़ा हाथ था, और MPA भी जो दूसरे यहाँ पे आके बनते रहे हैं, लियाकत भद्दर साहब बने, वो भी जट बरादरी से तल्लक था, लेकिन उनके भी जो सपोर्टर्स है वो गुज्जर थे। तो ये अब चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं।
कि गुज्जर गेर लग जाना या इस तरह के काम हो जाना। गुज्जर के तो और भी कैंडिडेट यहाँ पे इस हल्के में मौजूद हैं, उनकी दफा गुज्जर गेर नहीं लगता, तो सिर्फ कैराज की दफा क्यों गुज्जर गेर लग जाता है? तो मेरा ख्याल है अब ये तासर जो है ना ये खत्म हो गया है। सदात खानदान का वोट सब सैयद का होना चाहिए था, सदात का होना चाहिए था, लेकिन उनमें तो काफी एक हद तक वोट उनको गुज्जर बरादरी का, कश्मीरी बरादरी का, बाकी बरादरी का भी मिलता है। तो सर मुझे ये बताइएगा, एक इम्पोर्टर और शूटर वाला जो नारा है वो भी लगाया जा रहा है कि शहर शहर दारंद है, और जो हम इम्पोर्टेड और शूटर उम्मीदवार हैं उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक ये भी तो तासर दिया जा रहा है। ये नारा तो फिर 2002 में भी लगना चाहिए था, जब नसीर सिद्दीकी यहाँ से उम्मीदवार थे, उस वक्त तो नहीं लगाया गया ये नारा। तो जनाब शेख हफीजुल्लाह सिद्दीकी साहब ने कैराज और सादात के खिलाफ लगाया था कि आप शहर की जो चेयरमैनी है या शहर की म्यूनसिपलिटी है ये शहरदारों को दे दें, MNA MPA पे आप इलेक्शन लड़ें। तो अगर ये नारा कैराज ने अडॉप्ट कर लिया है या सादात इसको अडॉप्ट कर ले तो ये बड़ी अच्छी बात है, और सिद्दीकी साहब के लिए फख्र की बात है कि उनका नारा जो है वो आज वो लगा रहे हैं जिनके खिलाफ वो नारा लगाया करते थे। तो ये देखें, इस हल्के में इस हल्के में धड़े की सियासत है, कोई नजरियात की सियासत नहीं है। इस हल्के में एक धड़ा अगर कायरा की तरफ जाता है, दूसरा धड़ा ऑटोमेटिकली सादात की तरफ जाता है। ये जाफर साहब के दौर में एक तीसरा धड़ा खड़ा हुआ था, जो कि इन दोनों से बागी होकर उसने तीसरे धड़े ने जन्म लिया था। वही धड़ा आज नसीर सिद्दीकी के साथ भी है, वही धड़ा आज उनकी कंपेन भी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस हल्के में एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि कायरा साहब ने जितनी मेहनत की है, जितने तरक्याती फंड ये 15-16 माह में फेंके हैं, तो कायरा साहब अब एक ऑलमोस्ट हम उन्हें ये कहें कि एक विनिंग पोजीशन में है, तो ये बात गलत नहीं होगी? देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में तो विनिंग पोजीशन पे लोग जीते होते हैं तो RO ऑफिस जाके इलेक्शन हार जाया करते हैं। बिलाशुबा उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन जो गुज़िश्ता 2 इलेक्शन वो हारे, उसका जो डैमेज उन्हें हुआ उसको कवर करने में उन्हें टाइम लगेगा। मेहनत भी उन्होंने बहुत की, फंड भी बहुत हल्के में ला के उन्होंने तरक्याती कामों का जाल बिछाया है, और बिला मुबालगा इसमें कोई बात नहीं कि उन्होंने और पूरी फैमिली ने बहुत मेहनत की है, अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। अपनी जो हार थी उसको बेहतर करने की कोशिश की है। वो धड़े, वो खानदान जो उनसे नाराज थे उनको राजी किया है। लेकिन आज भी बहुत सारे अफराद जो कि इस ग्रुप के साथ, इस खानदान के साथ अटैच थे, वो इनके मुखालिफ चल रहे हैं। कहीं वो आज़ाद कैंडिडेट की सूरत में चल रहे हैं, कहीं वो दूसरे ग्रुप्स को सपोर्ट करने की सूरत में चल रहे हैं। तो ये फैसला तो 8 फरवरी की शाम को होगा कि इनकी मेहनत क्या रंग लाती है। इन्हें जो एक कह लें कि एक थोड़ा सा डिस्क्रेडिट जो होता है वो पंजाब में पीपल पार्टी की वर्किंग ना होना है। इनकी ज़ाती हैसियत में तो ये बहुत मेहनत भी करते हैं, राब्ते में भी हैं, इनके ज़ाती तल्लुकात भी हैं, ओवरसीज़ में बड़ा इनका काम है। लेकिन जो पंजाब में पीपल पार्टी के उस तरह वर्कआउट ना होना, वो इस मुहिम को डैमेज करता है। मे बी इन्होंने इस मेहनत को कवर करने की कोशिश की हो, और ये शायद 8 फरवरी को जो शाम नतीजा आए उसमें ये अच्छे पोजीशन में आगे के आए। सफ़ी साहब, मुझे मुझे एक चीज़ बताएं कि जिस तरह सदात खानदान के लिए इस वक्त हालात साजगार नहीं है, और ऐसे में सदात खानदान का जो वोटर है, या मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो इस वक्त परेशान है, तो आप नहीं समझते कि इन हालात में इस चीज़ का फ़ायदा कायरा साहब को हो सकता है या नसीर अब्बास साहब को हो सकता है? मेरी राय में उसका फायदा कायरा खानदान को नहीं होगा, नसीर अब्बास को जरूर हो जाएगा। इसलिए कि जो सादात का वोटर है, सादात के सपोर्टर हैं, सादात के धड़े हैं, वो अगर इस बात को महसूस करें, मेरी राय है, शायद मैं गलत भी हूँ, कि इस हल्के में 2 रवायती खानदान कायरा और सादात हैं जो कि रहेंगे आइंदा भी मुस्तकबिल में, तो वो ये समझेंगे कि बजाय इसके कि हम कायरा के हक में वोट दें, वो नसीर सिद्दीकी को वोट देंगे, जिसका इन्हें अल्टीमेटली नुकसान होगा। तो मेरी राय में तो ये है कि सादात के जो धड़े और ग्रुप्स हैं वो बजा देखें, देवना ग्रुप और सादात का इल्हाक हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर देवना ग्रुप ने बाकायदा नसीर सिद्दीकी साहब की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस तरह भी और काफ़ी देहात में अफराद और धड़े मौजूद हैं जो कि नसीर सिद्दीकी साहब के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनका इनके साथ अच्छा तल्लुक था। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका नुकसान
उसका नुकसान होगा कायरा साहब को। लेकिन सर मैं समझता हूँ कि जो चौधरी जाफर इकबाल साहब का वोटर था, जो उनके धड़े थे, वो साइलेंट हो गए हैं। और वो उनमें से कोई 10 या 15% या 20% वो लोग होंगे जो नसीर अब्बास सिद्दीकी साहब के पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो वो साइलेंट हो गए हैं। और वो जो साइलेंट वोट है, आप नहीं समझते कि वो कायरा साहब को सपोर्ट करेगा? मेरी राय में जाफर साहब का जो वोटर था वो उसमें ज्यादातर वोट थे जो कि 77 की सियासत के भुट्टो और एंटी भुट्टो की सियासत करने वाले लोग थे। तो वो मेरा नहीं ख्याल और मेरी राय नहीं, उसमें 15-20% तो आप जरूर कह सकते हैं कि वो कायरा साहब को मिलेंगे जाती तल्लुकात की बिना पे, जाती दोस्तियों की बिना पे। इससे ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। और अगर वो नसीर सिद्ध की तरफ ना गए तो वो खामोश होकर बैठ जाएंगे, वोट कास्ट नहीं करेंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अमली तौर पे जो नजर आ रहा है कि जाफर साहब की अपनी जो सियासत है वो उसकी बका भी इसी में है कि उनकी जगह जिस कैंडिडेट को लाया गया है उसकी कामयाबी में अपना अहम किरदार अदा करें। अगर जाफर साहब इस इलेक्शन में नाकाम हो जाते हैं तो मुस्तकबिल में उनकी सियासत का समझा के खात्मा हो जाएगा। उन्हें आइंदा फिर ना कोई मरकज में ना सूबे में कोई जिम्मेदारी मिलने का कोई इम्कान नहीं रहेगा। इसलिए ये जरूरी है कि वो इस इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उसके लिए बेहतरी के लिए, उसकी कामयाबी के लिए जिद्दोजहद करें। और वो कर भी रहे हैं और नजर भी आ रहा है। बाकी लोगों को राजी करना वो इलेक्शन की एक टर्मिनोलॉजी है। कुछ राजी हो जाते हैं, कुछ नाराज हो जाते हैं। और हमारा इलेक्शन तो ये है कि हमारे जो घरों में शादियां होती है ना, तो आखिरी रात कभी फूफी नाराज हो जाती है, कभी मासी नाराज हो जाती है। तो हमें आवाम को भी ये 5 साल बाद मौका इलेक्शन के दिनों में ही मिलता है कि अपनी नाराजगी का इजहार कर सके। तो ये बड़े जो है ये राजी करने में कोई देर नहीं लगाते, तो मेरा ख्याल है लोग राजी कर लिए जाएंगे। मतलब अब जो दो घोड़े दौड़ रहे हैं, जो मतलब आजादाना दौड़ रहे हैं, मैंने 65 की थोड़ा इसको क्लोज हम करें तो आप किसको समझते हैं कि किसका रफ्तार इस वक्त जो है वो ज्यादा है? कमरुज़्मान कायदा साहब को आप विनिंग पोजीशन में देख रहे हैं, या नसीर अब्बास सिद्दीकी साहब को? जो मौजूदा सूरत हाल है, किसके पीछे कौन सी कुव्वत है, उसको फिलहाल छोड़ दें। अगर हम कुव्वत को छोड़ दें तो फिर मेरा ख्याल है दोनों 50-50 पे है। किसी का भी जो है वो सितारा जो है वो चमक सकता है। तो दोनों इस वक्त जो है वो बराबर की दौड़ में है। और इसमें बात फिर वही होगी कि सादात का जो वोट बैंक है वो अहम किरदार अदा करेगा। अगर तो वो अपना वोट कास्ट करवा गए पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर उन्होंने वोट कास्ट ना करवाया और वोट एंटी कर रहा चला गया तो फिर नसीर सिद्ध के ज्यादा चांस होगा। दाद खानदान का जो वोट है, एक तो वो वोट कास्ट भी होगा, वो 100% नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो 50-60% वोट का टर्न आउट उनका जरूर होगा, लेकिन उनका वोट खराब होने के ज्यादा चांस है। एक तो चूंकि उनको लोगों को ये पता है कि वो पीटीआई के हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं, लोग बल्ला ही को ढूंढेंगे, बल्ला नहीं मिलेगा, एक तो निशान का भी इशू बनेगा। फिर बैलेट पेपर में आपके ग्रीन बैलेट पेपर पे भी रेडियो का निशान है, व्हाइट पेपर पे भी रेडियो का निशान है। तो ये चीजें भी अब हम पैदा करेंगी। तो बहरहाल जो ओवरऑल हम यहाँ पे सूरत हाल देख रहे हैं, उसमें यह है कि फ्रैंकली और बिल्कुल फेयरली, कि बड़े सारे ऐसे गांव हैं, बड़े सारे ऐसे देहात हैं जहां तक अभी तक मुस्लिम लीग नून का ना तो कोई वोटर हमें मिल रहा है, और ना ही वहां तक जो नसीर सिद्दीकी अब्बास साहब का पैनल है, उनकी अभी तक अप्रोच भी वहां पे नहीं हुई। तो आप दिन देख लें पीछे कितने रह गए हैं, क्योंकि कायदा साहब को तकरीबन 2 माह से वो मुसलसल कंपेन में, बल्कि दो नहीं, मैं ये कहूँ कि वो 18 माह से मुसलसल कंपेन में। तो ये बात भी जो है वो गलत नहीं होगी, और उसका इनको एज लाजमी मेरे ख्याल में मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि पहुंच नहीं पा रहे, आप भी देहात की सियासत को समझते हैं, मैं भी थोड़ा सा इसका एक कारकुन हूँ। अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर आपने कायरा खानदान की सपोर्ट करनी है और गांव में मैं आपका मुखालिफ हूँ, तो मैं ढूंढ ढूंढ के जाके आपके मुखालिफ वोट कास्ट करूंगा। कि मैकन में अगर राजा शहजाद के 200 वोट निकलें तो मेरे कम से कम जो है 150 पौने 200 वोट जरूर निकलने चाहिए। तो इसमें कैंडिडेट पहुंचे ना पहुंचे, वो जो धड़ा है, जो पार्टी है, जो ग्रुप है उस ऐसा गांव में, उसने मुखालिफ वोट देना ही देना मैं है। वही बात कर रहा हूँ ना, अब जो गांव की देहातों की यहाँ की सूरत हाल है ना, यहाँ पे शख्सियत का वोट है, ना कि वो मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का है। मैं अपने गांव की अगर बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ दो पार्टीज का वोट चल रहा है, कि मतलब आपने वोट यहाँ सदात खानदान को देना है या कायरा बरादर खानदान को देना है। और ये बड़ी जगहों पे ऐसी सूरत हाल होगी
कि वो नसीर बासित साहब का या तनवीर देखें कोटला साहब देखें का। राय साहब, सादात का इशू जो बन गया कि आज लोगों को शेर और तीर याद है। सादात के जितने निशान हैं, और सादात का इशू ये है तो सादात का एक नाम नहीं है बैलेट पेपर पे, सादात के 3 4 5 नाम बैलेट पेपर पांच पे नाम, मौजूद और ये हैं। चीजें भी बहाम पैदा करेंगी। और सैयद फैजल हसन शाह का नाम जो बैलेट हाँ, पेपर पे मौजूद है, ये भी वोट लेगा। और सदात हमदान का जो जनमन वोट होगा, जाद शाह साहब को जाना चाहिए, वो मुतासर होगा डेफिनेटली। ये बात, ये मुतासर होगा। पॉइंट। चले सर, मुझे ये बताएं, PP 33 की अगर बात की जाए तो PP 33 में आप किसको देख रहे हैं? PP 33 में तो बड़ा एक वाजे सा डिफरेंस अब बन गया है। सईद मदद अली शाह साहब बड़ा टफ टाइम देने जा रहे हैं नदीम उसके कायदा साहब को और तनवीर कोटला साहब को, आपके डॉक्टर हैदर एहसान साहब को। इसी तरह चौधरी सईद कुंदवाना साहब, वो भी कल परसों तक एक बड़ा पावर शो। ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, आपके, मैं इस वक्त बतौर सहाफी मौजूद हूँ, बतौर सियासी कारकुन मौजूद नहीं हूँ। सर सर। ठीक है ना जी। तो मेरे लिए सारे सारे उम्मीदवार एक जैसे हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं है। जी जी। तो इसमें PP 33 में क्या जी देखते मैं हैं, समझता हूँ कि किसका जोड़ा जो है वो इस वक्त सबसे आगे है? अ, अगर इसमें मैं बिला मुबालगा बात करूं तो PP 33 में इस वक्त नदीम असगर कैरा साहब की जो इंतखाबी मुहिम है, उसमें बड़ी जान नजर आती है। और वो अब से नहीं है, वो जब से तहसील नाज़म बने, 2001 में बने, 2005 में बने, उसके बाद वो म्यूनसिपल कमेटी लाला मुसा के चेयरमैन बने, उस वक्त से उनकी इंतखाबी मुहिम चल रही है। और कई दफ़ा उनके दोस्त अहबाब जो हैं वो इस तरह की पोस्ट भी लगाते रहे कि उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और बिलाखिर उन्होंने हिस्सा भी लिया। लाला मूसा और गिरदोनवा में नौजवानों में एक उनकी अपनी मकबूलियत है, उनका एक अपना हल्का अहबाब है। ओवरसीज की एक बड़ी तादाद उनकी इंतहाबी मुहिम चलाने में निकली हुई है। लेकिन दूसरी जानिब सादात का जो आपस का राजीनामा है, उसका एक बड़ा असर पड़ा है इस हल्के के वोटर्स पे। सर वोट जैसा पीटीआई के हमायत मैं याफ्ता समझता हूँ कि उम्मीदवार, PTI का वोट भी मदद अली शाह साहब को जा रहा है अब। पीटीआई का 100% वोट जा रहा है। जिसको आप अगर देखें, PP 33 मैं में इसमें है। तो माइनस नहीं जी जी। करूंगा। एक तो देख, एक तो भद्दर बरादरान की इंतहाबी मुहिम जीरो है। आपको कभी उनकी सोशल मीडिया पे कोई एक पोस्ट भी नजर नहीं आएगी। जिस तरह सादात की तो फिर NA 65 में पोस्टें नजर आती हैं, उनके कारकुन नजर आते हैं, लेकिन भद्दर बरादरान की तो आपको वो भी कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो उसके डेफिनेटली। मुकाबले पे मदद अली शाह साहब, उन्होंने अपना जो ये इस मौके पे राजीनामा कर लेना, खानदान का इकट्ठा हो जाना, उसका उन्हें बहुत एज मिला है। और जिसके नतीजे में पीटीआई के वोटर, सादात का जो धड़ा, सादात का जो ग्रुप है, वो उनके साथ अलग ऐलान चल रहा है। मुकाबला अच्छा होगा। और इसमें ये कहना कि आप मुस्लिम लीग नून को माइनस करेंगे, वो नहीं है। माइनस नहीं मुस्लिम कर लीग रहे, नून बिल्कुल मुकाबले में मौजूद है, नहीं कर रहे। हम बिल्कुल मुकाबले में। माइनस नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमने NA 65 में देखा कि जो कंपटीशन ओवरऑल, अगर बिला मुबालगा और बिला तफरीक अगर हम तजिया करें, तो कंपटीशन में इस वक्त जो है वो, अगर तो सदात खानदान को थोड़ा सा भी मौका मिल गया तो मैं समझूंगा कंपटीशन तीनों बंदों का होगा। हाँ जी, और अगर उनको, बिल्कुल ऐसे ही जी, है। अगर उनको मौका नहीं मिलता तो फिर कंपटीशन नसीर अब्बास सिद्ध साहब और कमर जमान कायदा साहब का है। सेम ऐसे ही है कि PP 33 में अगर देखा जाए तो कंपटीशन जो बन रहा है मेन, वो मदद अली शाह साहब और नदीम नसीर कायदा साहब के दरमियान बन रहा है। तनवीर कोटला साहब को हम दौड़ में से निकाल बिल्कुल नहीं रहे, नाम हम उनको माइनस कर रहे हैं। उनकी एक अच्छी दौड़ है और यकीनन वो वोट भी अच्छा लेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का एक नजरियाती वोट भी इस हल्के में है कि जो कोटला बरादरान को लेकिन जाएगा। लेकिन राय साहब, अभी तक की इंतखाबी मुहिम में तनवीर कोटला साहब जो है वो मोहताज नजर आते हैं नसीर सिद्ध साहब के। इंडी, नसीर सिद्ध साहब के इंडी, भी और शबीर, अपने भाई शबीर कोटला साहब के हाँ, भी। शबीर साहब के इसलिए नजर, शबीर साहब के इसलिए कि वो इस हल्का से MP रहे हैं, और नसीर साहब इस हल्का से इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनके पुराने राब्ते हैं। मैंने कहीं भी किसी जगह भी इंडिपेंडेंटली तनवीर साहब को जाते हुए नहीं देखा। हालांकि तनवीर साहब अगर लाला मूसा में वक्त देते या डेरा बनाते, डेरा डाल के बैठ जाते, तो उन्हें बेहतर रिजल्ट मिलना था। अभी हफ्ता एक रह गया है, उसमें अगर वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे तो वो बेहतर नतीजा दे सकते हैं। अभी जैसे आपने बात की डॉक्टर हैदर की, डॉक्टर हैदर एक अच्छी कह लें कि इस हल्के में एक अच्छी
एक नई शख्सियत है जो कि लॉन्च हो रही सर है, मैं समझता हूँ नौजवान भी कि है। बहुत अच्छा वो बहुत अच्छी कंपेन कर रहे हैं, अपनी हाँ जी। एक मस्त रफ्तार से कर रहे हैं, जी हाँ। लेकिन बहुत अच्छी कंपेन कर रहे हैं। और नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और उनके जो वालिद मोहतरम डॉक्टर सानुल्लाह साहब का जो एक मुकाम और पहचान है, इस इलेक्शन में तो नहीं, लेकिन शायद अगले एक दो इलेक्शन में वो एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पे इस हल्के में सामने आएंगे, अगर वो मुस्तकिल मजाजी से इस हल्के में मौजूद रहे तो। लेकिन जो मौजूदा मुकाबला हम देख रहे हैं, उसमें मैं जो समझता हूँ कि वो नदीम साहब का और मदद अली शाह साहब का, और उनके साथ जनाब चौधरी तनवीर साहब शामिल हैं, इन तीनों के माबैन। लेकिन इनमें दो जो टॉपर कह लें, वो नदीम साहब और मदद अली शाह साहब शामिल हैं। अच्छा, मदद अली शाह साहब के साथ 100% जैसे आपने कहा कि पीटीआई का वोट उनको जाएगा, लियाकत बदर साहब को हम माइनस कर देते हैं, बदर ग्रुप को, तो ऐसे में आप नहीं समझते कि जो सईद मदद अली शाह साहब हैं, उनका और सदात खानदान का वोट प्लस पीटीआई का वोट, और वो तो एक चैलेंजिंग मुकाबला बन जाएगा उनका कायदा साहब के साथ। अच्छा मुकाबला होगा, और कोई इतनी आसानी से कोई कैंडिडेट नहीं जीत सकेगा यहाँ पे, वो लेकिन तो पहली बात है। मुकाबला दोनों कैंडिडेट्स के माबैन नजर आ रहा है इस हल्के में। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, टाइम का इंशाल्लाह गायब गए आपको इसी लेकिन तरह। अगर आप ये देखें कि हस्बे रवायत सब उम्मीदवार जो मंशूर जो मसाइल के हल पेश कर रहे हैं, और ये हमारे सब वो उम्मीदवारान हैं और हमारे ये सब कायदीन है जो कि ये पहली बारी इस हल्के में खिदमत का मौका नहीं हासिल कर रहे। ये इससे पहले भी इस हल्के की नुमाइंदगी कर चुके हैं, तो तीन तीन चार चार मरतबा इस हल्के की नुमाइंदगी करने वाले अब फिर ये कहें कि एक एक मौका हमें और दिया जाए। खवातीन यूनिवर्सिटी का भी मेरे एक कायद ने नारा लगाया था, ऐसे ही। तो ये नारा तो गुज़िश्ता 5 साल पहले भी जो जाफर साहब ने लगाया और बड़ा इसका शोर मचा था। कैंसर अस्पताल का नारा भी यहाँ पे लगा। तो मेरा ख्याल है अब नारों की बजाय इस हल्के को और ख़ास तौर पे लाला मूसा को अमली इक़दामात की ज़रूरत है। चलें तो आप कायद यूनिवर्सिटी कैंपस का क़यादत क़यादत जिसको भी चुने, अपना कायद आप जिसको भी चुने, लेकिन ये क़यादत का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो लाला मूसा के अवाम को, लाला मूसा के नौजवानों को उनके वो हकूक़ दिलवाने के लिए जद्दोजहद करे, जिससे ये आज तक मोहताज रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कौन सा शहर लाला मूसा, डिंगा और ये जो बदर वाली साइड है, कौन सी साइड जो है वो ज्यादा अपसेट पैदा कर सकती है कि कमरजमान कायरा साहब अगर लाला मूसा में से विनिंग पोजीशन लेके निकलते हैं और डिंगा से अगर वो उस तरह विनिंग पोजीशन नहीं भी लेते, तो आप समझते हैं कि वो अपना जो लीड है वो हासिल कर लेंगे। इसी तरह नसीर सिद्ध साहब, मियाँ तारक महमूद साहब की वजह से पीपी चौथी में से अगर वो एक अच्छी लीड लेके निकलते हैं और पीपी 33 में वो लीड नहीं ले भी पाते, तो आप समझते हैं कि वो अपसेट पैदा कर सकेंगे कि कौन सा पीपी है हल्का, पीपी 33 या पीपी 34 से में जो है वो। गुज़िश्ता गुज़िश्ता इलेक्शन में भी लाला मूसा में पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून रही है कौमी और सूबाई के इलेक्शन में। ठीक है ठीक है। जी। इसी तरह जो थाना लाला मूसा, सदर लाला मूसा कह लें, उसमें से कायरा खानदान ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। अब भी ये पोजीशन मुझे जो नज़र आ रही है कि अब लाला मूसा में तो शायद ये उस पोजीशन में आ जाए कि मुकाबले की फ़ज़ा बेहतर हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन थाना सदर लाला मूसा के बाहर फिर जो है ये अपसेट होने के इम्कानात मौजूद हैं, ठीक क्योंकि है। यूनियन कौंसिल भद्र जो साइड है वो नसीर साहब की अपनी ज़ाती है और उसमें उनका अपना असर रसूख मौजूद है। इसी तरह मियाँ तारक साहब का जो हल्का है, वहाँ पे जो इनके सूबाई कैंडिडेट हैं खालिद रफ़ीक साहब, वो नॉन फंक्शनल कैंडिडेट के तौर पे हैं ना कि वो मौजूद होने तो के हैं, बराबर, ना होने के ना बराबर। होने के बराबर है। तो इनके साथ सिर्फ नदीम साहब की सपोर्ट हासिल है। तो नदीम साहब और ये क्योंकि एक ही घर के हैं, एक ही हैं, तो फ़र्क नहीं है। तो इसलिए नसीर सिद्ध के साथ अगर कोटले वाले मौजूद हैं, उनके साथ अगर मियाँ तारक मौजूद है, अगर जाफ़र मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें एक एज हासिल होगा। लेकिन ये बाकी हाफ जो 7 दिन रह गए हैं, इसमें कायराज की जो मेहनत है वो सामने नज़र आएगी कि ये देहात में, मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह का वर्क करते हैं, और किस तरह ख़ास तौर पे आपका जो आधा इलेक्शन है वो पोलिंग डे होता है। अगर आप उसको संभाल जाते हैं
अपना वोट कास्ट करवा लेते हैं और फिर उसके बाद अपने रिजल्ट को मैनेज कर लेते हैं, तो फिर आप इलेक्शन जीत जाते हैं। अगर आप सारा 3-4 माह की मेहनत, अगर आप पोलिंग डे को मैनेज नहीं करते, उसको नहीं संभालते, तो आपकी वो एक दिन में ज़ाया हो जाती है। तो मेरा ख्याल है दोनों तीनों चारों पार्टियां जो है वो इस पर फोकस करेंगी कि रिजल्ट बेहतर हो और रिजल्ट अच्छा हो, किसी धांधली का किसी पार्टी को मौका ना मिले, और अमन व अमान के साथ ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए एक बेहतर पाकिस्तान की नवीद लेके आए। तो मेरा ख्याल है इससे ही पाकिस्तान के लिए एक बेहतरी की राह हमवार होगी। बहुत शुक्रिया सफ़ी साहब। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात बकौल आपके कि एक बेहतरी की उम्मीद लेके आए, और जो 8 फरवरी का दिन है उस पाकिस्तान की सलामती का दिन हो, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात में इलेक्शन का फेयर होना और इलेक्शन का लड़ाई झगड़े के बगैर होना, अमन व अमान की सूरत हाल का बरकरार रहना बड़ा मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। तो अल्लाह की ज़ात 8 फरवरी का दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे सलामती का दिन हो, खैर बरकत का दिन हो, और जो भी क़यादत मुंतखब हो वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस कौम की बेहतरी के लिए, सलामती की बेहतरी के लिए वो काम कर सके। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह गायब गाय आपको फिर हम थोड़ी सी जहमत देते रहेंगे। नाजरीन, इरफान अहमद सफ़ी साहब मेरे साथ थे और हमने N65 और हल्का PP 33 की जो सियासी सूरत हाल थी वो आपके सामने रखी। आप हमारी बात को किस हद तक हमारे साथ इत्तेफाक करते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है। बहरहाल कमेंट सेक्शन जो बॉक्स है वो आपके हाथों में है, आप अपनी राय दे सकते हैं। आपकी जो भी राय होगी वो हमारे लिए काबिल एहतराम होगी। आप तमीज़ के दायरे में रह के जो भी बात करेंगे हम कोशिश करेंगे हम उनको आने वाले अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। तो इंशाल्लाह ये जो सियासी सूरत हाल है, ये कोई हमारा जो तज्जिया है ये ख़त्म ही नहीं है, क्योंकि ये हर वक्त दिन ब दिन ये लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल सकती है, मुख्तलिफ सियासी दलों की वजह से, हालातों वाक़यात की वजह से। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि डेली की बुनियाद पर जो भी सरगर्मियाँ लाला मुसा N65 हल्का PP 33 PP 34 में हों, और बाकी भी जो हल्का N62 है, 63 है, 64 है, उस पर हम मुख्तलिफ लोगों से बात करें, उनके जो व्यूज़ हैं आप तक वो पहुँचाएं, ताकि हम जो ज़िला गुजरात का इलेक्शन है उसको भरपूर तरीके से कवर करके आप तक आपकी समातों की नज़र करें। तो आपकी जो भी राय हो आप अपने प्रोग्राम में कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम होगी। इलेक्शन की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए और हर तरह की अपडेट्स को से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमें इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम आज की बात। अल्लाह हाफिज़।